हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है आर यू ऑन हिज माइंड। सो क्या आप अपने पर्सन के जहन में हैं या नहीं, क्या वो आपको सोच रहे हैं या नहीं, ये हम जानेंगे। सो इस वक्त अगर आप उनसे सेपरेशन में हैं, उनसे दूर हैं, इवन कि अगर आप उनके साथ भी हैं, अगर ये कोई ऐसा रिश्ता है जो कई साल पहले ख़त्म हो गया और आप जानना चाहते हैं कि क्या आप अभी उनके माइंड में हैं या नहीं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है, बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग है। आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन करनी है कि आप अपने नेम इनिशियल से देखना चाहते हैं या अपने पार्टनर के। सो जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 डायमंड्स हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 है ये ऑरेंज डायमंड, ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू डायमंड, ऑप्शन नंबर 3 है येलो डायमंड। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया ऑरेंज डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे आर यू ऑन हिज माइंड, क्या आप उनके जहन में हैं। सो हिज मैंने इसलिए लिखा हुआ है आज बिकॉज़ मेजॉरिटी फ़ीमेल्स हैं जो देख रही हैं, बट ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं होती हैं। आप इन्हें मेल के लिए भी देख सकते हैं, फ़ीमेल के लिए भी। सो लेट्स स्टार्ट, आर यू ऑन हिज माइंड। सो सबसे पहले हमारे पास है 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 3 of Pentacles, 2 of Wands and then Ace of Swords. सो ये जो भी इंसान है ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं, आई फील, और इनसे आपकी कम्युनिकेशन होती रहती है। अगर कम्युनिकेशन नहीं भी हो रही तो होने वाली है, बिकॉज़ ये इंसान आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट फील कि आप कम्प्लीटली उनकी किसी फैंटेसी में हैं या वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। वो सोचते आपके बारे में अच्छा ही हैं, बट वो आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो ये जो भी इंसान हैं ये ऑलरेडी इनके साथ आपका रिलेशनशिप है। ये किसी के फ्रेंड भी हो सकते हैं, किसी के कलीग भी हो सकते हैं, आपकी वर्क प्लेस सेम हो सकती है, कुछ इस तरह का हो सकता है। बट आई फील कि आप में से बहुत से लोग इनके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं जिन लोगों ने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, दे जस्ट कम्युनिकेट। वो आपसे बात करते हैं जब भी आप उनके जहन में आते हैं। आपसे कम्युनिकेशन उनकी मुझे ओपन दिखाई दे रही है। सो अगर अभी आप कम्युनिकेशन में नहीं है, ये इंसान आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। सो आर यू ऑन हिज माइंड? येस ऑफ कोर्स। बट जैसा मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही आप उनके जहन में आते हैं वो रीच आउट कर लेते हैं, वो आपसे कम्युनिकेट कर लेते हैं। सो राइट नाउ ये इंसान किसी चीज़ पर डिसीजन ले रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ डिसाइड कर रहे हैं और आपसे बात करने का सोच रहे हैं। सो कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो ये इंसान आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ वॉन्ड्स। आपके साथ उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं और आपकी अप्रिसिएशन भी उन्हें चाहिए है। मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते हैं। उन्हें उनका बड़ा फोकस है कि ज़िंदगी में वो कुछ अचीव करें, बहुत ज़्यादा गोल्स बनाते हैं और फिर उनको अचीव करने के लिए मेहनत करते हैं। वाओ, यही बात मैं कर रही थी और आप देखें किंग ऑफ पेंटिकल्स आ गया।
बट ये हमने 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया। सो आई रियली फील कि जैसे ये इंसान ये डिसाइड कर चुके हैं कि उन्होंने आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना है। सो जब आप उनके जहन में होते हैं, वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि वो आपके साथ एक स्टेबल, एक सीरियस कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। सो अगर ये मेल हैं, ऑब्वियसली क्योंकि मेजॉरिटी फ़ीमेल्स देख रही हैं, और आज मैंने लिखा भी यही है कि आर यू ऑन हिज माइंड। सो बिल्कुल ये इंसान प्रोवाइड करना चाहते हैं, एक अच्छे हस्बैंड आपके लिए बनना चाहते हैं, यू नो, बिकॉज़ आई रियली फील कि ये इंसान उस लेवल तक इस कनेक्शन को लेकर जाना चाहते हैं। वो आपके यू नो आपके साथ कमिट करना चाहते हैं। सो ये इंसान आपके साथ एक बहुत ज़्यादा एक कमिटमेंट, एक लॉयल्टी उनकी है आपके साथ ऑलरेडी। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, इनकी थॉट्स आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड दे रियली फील कि आपके साथ मिलकर वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं। मे बी आपके पास बहुत से आइडियाज़ होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है आपसे मशवरा करना। वो ये सोचते हैं कि आप दोनों मिलकर कोई बिज़नेस कर सकते हैं, मे बी आप दोनों मिलकर यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, कुछ भी, बट दे रियली फील कि आप एक बड़ी अच्छी टीम बन सकते हैं, आप दोनों मिलकर कुछ बड़ा अच्छा कर सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं। सो ये इंसान बड़ा अच्छा आपके बारे में बड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। ये इंसान फैंटेसी उस तरह से नहीं रखते हैं जहन में, यूँ कह लें कि सिर्फ आई डोंट नो कि वो राइट वर्ड क्या होगा उसके लिए, बट आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। सो बहुत ज़्यादा उस तरह से फैंटेसाइज़ नहीं करते हैं जिस तरह से आप सोच रहे होंगे इमोशनली और यू नो लवी टवी अंदाज में। आई फील कि ये इंसान, इनकी अप्रोच लव के बारे में और लाइफ के बारे में बहुत डिफरेंट है आपसे। सो ये इंसान ये सोचते होंगे कि प्रैक्टिकली वो आपके लिए क्या कर सकते हैं। सो दे रियली वांट टू बी दैट वो इंसान के जो आपको प्रोवाइड कर सके, जो आपके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सके, जो आपको लेट डाउन ना करे, यू नो। सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त सोच रहे हैं आपके बारे में और आपसे कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट शेयर करना चाहते हैं। लेट्स सी ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। आर यू ऑन हिज माइंड? ओके, वी हैव एनवी। सो हो सकता है कि कोई एनवियस है, कोई जेलस है आप लोगों के इस कनेक्शन से। ये कार्ड जब भी आता है मुझे यही फील होता है, बिकॉज आई डोंट सी कि आपके पर्सन आपसे जेलस हैं। आपको थोड़ी सी जेलसी में भी कभी कभार हो जाती हो अगर वो किसी और को, किसी और से बात करते हो। विक्ट्री नंबर 28। सो हो सकता है कि आपके पर्सन की कामयाबी से, आपके पर्सन की सक्सेस से बहुत से लोग जेलस होते हैं या आपकी सक्सेस से होते हैं। सो अगर ऐसा है तो फिर आप लोग अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट किया करें, बहुत ज़्यादा शेयर ना किया करें चीज़ें। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये बहुत ही रीडिंग से हटकर होता है जब भी आता है, आई डोंट नो क्यों। सो कोई हो सकता है जेलस आप लोगों के इस कनेक्शन से। सो ये इंसान तो ऑब्वियसली आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट दिस कनेक्शन। आई फील कि ये इंसान नहीं चाहते कि कोई भी ईवल आए हो आप लोगों के कनेक्शन पर। ये इंसान नहीं, ये भी नहीं चाहते हैं कि आप और लोगों से शेयर करें या डिस्कशन करें। सो राइट टाइम पर हर चीज़ करनी चाहिए, आपके पर्सन ये सोच रहे हैं। और वो शायद ऑफिशियल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, वो ये सोचते हैं आपके बारे में। सो दे रियली डोंट वांट के और लोगों की नज़र लगे और लोग गॉसिप करें या बात करें आप लोगों के बारे में नेगेटिव अंदाज में। सो लेट्स सी ये पर्सन आपके और क्या सोचते हैं। आर यू ऑन हिज माइंड? सो मे बी आप में से किसी की सोशल मीडिया एक्सक्यूज़ मी, सोशल मीडिया प्रेजेंस है आप में से किसी की, द व्यूअर, और आपके पर्सन ये सोचते हैं कि बहुत से लोग आपको नज़रें लगा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वो ये सोचते हैं एंड दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट यू। को क्रिएट नंबर 40। सो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड भी है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं शायद अपने पार्टनर को, लेकिन इसका ये मतलब भी है कि जो पहले मैं बात कर रही थी कि आप दोनों मिलकर, आपके पर्सन को लगता है कि बड़ी अच्छी टीम बन सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं। सो ये इंसान ये सोचते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन ऐसा है कि आप दोनों सिर्फ लवर्स ही नहीं, आप लोग पार्टनर्स बन सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छा बिज़नेस चला सकते हैं, आप लोग ज़िंदगी में ग्रो कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ हायर पावर नंबर 4। सो दे रियली फील एंड थिंक
कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, ये कनेक्शन सिग्निफिकेंट है और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। दे रियली फील कि डिवाइन की तरफ से आप गिफ्ट हैं उनका, और दे रियली फील कि यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट है। सो लेट्स सी ये इंसान क्या सोचते हैं और आर यू ऑन हिज माइंड। सो ये तो मुझे नज़र आ रहा है कि आप उनके माइंड में हैं और वो आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे किसी भी वक्त। इस पर लिखा है यू डिज़र्व लव। सो यस, ये इंसान ये सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लव डिज़र्व करते हैं और उनका तरीका बहुत डिफरेंट है अपना लव शो करने का। वो प्रैक्टिकल अंदाज में शो करना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, जैसा मैंने कहा कि आप पहले ही मैं रीडिंग के कह रही थी शुरुआत में ही आपसे कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है आप लोगों के कनेक्शन के बारे में, और वो चाहते हैं कि आप भी पॉजिटिव हों। सो ये इंसान ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं आप दोनों के फ्यूचर को लेकर, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है उनके दिलो दिमाग में। लेट्स सी आर यू ऑन हिज माइंड। आप डेफिनेटली उनके माइंड में हैं एंड दे थिंक कि आप बहुत ज़्यादा प्यार डिज़र्व करते हैं, आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं। डेमोन्स्ट्रेट लव, फाइंड आउट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दोज यू लव एंड एक्ट ऑन इट। सो आपके पर्सन के लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल। नंबर 38, स्पीक विद लव एंड ट्रूथ। सो आई फील कि ये इंसान, जैसा मैंने पहले कहा कि आपसे कम्युनिकेट करने का सोचते हैं, जब भी आप उनके माइंड में आते हैं वो रीच आउट कर लेते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। अगर किसी की सेपरेशन है, ये इंसान बहुत जल्दी आपसे बात करने वाले हैं। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल का जो कार्ड आया है, मैं इससे पहले बात कर रही थी कि कुछ ट्रूथफुल वो आपसे शेयर करना चाहते हैं, कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट। सो आई रियली फील कि ऑनेस्टली वो आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, मे बी ऑनेस्ट फीलिंग्स अपनी आप को बताना चाहते हैं, और वो क्या प्लान करते हैं आपके लिए वो ऑनेस्टली आपसे ये शेयर करना चाहते हैं। सो ये इंसान, इनके लिए बड़ा मैटर करता है कि आपकी किस चीज़ में खुशी है, आप किस तरह खुश होंगे, क्या पसंद है आपकी, क्या नापसंद है, उनके लिए ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। सो आई फील कि आप उनके दिमाग में होते हैं और जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं दे वांट टू रीच आउट, उनका फिर दिल करता है कि वो आपसे बात करें। सो यस, ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं। सो इस पर लिखा है इफ़ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट वुड इट बी, द आंसर ड्वेल्स इन योर हार्ट नॉट इन योर माइंड, फॉर द हार्ट इज़ द गेटवे टू द सोल। सो आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आपने फ़ैसला करना है अपने दिल से पूछें और फिर उसको फॉलो करें। आंसर आपके दिल में, आपको पता है, दिमाग से नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। सो मे बी आपके पर्सन थोड़ा से कम एक्सप्रेसिव हैं और उनकी फीलिंग्स बहुत डीप हैं, वो नहीं आपसे शेयर कर पाते हैं। सीक्रेट एडमायरर तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज आई डू फील कि यहाँ पर एक रिलेशनशिप है, ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप है आपका, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बट कोई बहुत एक दो लोग शायद हो सकते हैं कि जो ये रीडिंग देख रहे हैं और आपका ये कोई लिटरली सीक्रेट एडमायरर हैं आपके, जो आपको बता नहीं रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, और ये आपकी वर्क प्लेस पर हैं शायद, जो आपको बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं। बट जो आपके पर्सन हैं, जो लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में है, मेजॉरिटी जो मुझे नज़र आ रहा है, ये आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं है। सो जितना वो आपको दिखाते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्यार उनके दिल में है। सो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, डिफरेंट हैं वो, थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच है उनकी, जैसा मैं पहले आपको कह रही थी। सो आप डेफिनेटली उनके माइंड में हैं। लेट्स सी द वॉर कार्ड्स। सो इस पर लिखा है आस्क योर एंजल्स, आपके एंजल्स से आप हेल्प ले सकते हैं। बी असर्टिव, सो बी वेरी क्लियर कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए। डाउट ना रखें दिल में कभी भी, कोई जो चीज़ आपको चाहिए उस पर फोकस्ड रहें और फिर वो मैनिफेस्ट होगी। उसमें परसिस्ट भी करें, रुके नहीं। जो भी अफर्मेशंस आप कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसमें परसिस्ट करें, उसमें छोड़ना नहीं है आपने, दिल नहीं हारना है। एंड बी वेरी क्लियर, फिर आप डगमगाएं नहीं। जो भी आपने माइंड में सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, फिर आपने उससे हिलना नहीं और लेस के लिए सेटल डाउन नहीं होना है। सो ये आपके लिए गाइडेंस आई है।
सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया ब्लू डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आर यू ऑन हिज माइंड, क्या आप उनके माइंड में हैं। सो हिज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेजॉरिटी फ़ीमेल्स देख रही हैं, बट आप इसको फ़ीमेल के लिए भी देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के माइंड में आप हैं या नहीं हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है द स्टार, फिर है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। सो 6 एंड 6 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस पर आपने फोकस नहीं करना है। सो विद द स्टार, आप में से लिटरली कोई स्टार हो सकता है, किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस हो सकती है, कुछ ना कुछ है जो कि बड़ा हीलिंग है आपके बारे में। सो ये इंसान, इनके माइंड में आप हैं या नहीं हैं। आई फ़ील कि आप इनके माइंड में हैं, लेकिन ये कोई ऐसा रिश्ता है जो ख़त्म हो चुका है। ये इंसान आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, मूव ऑन कर रहे हैं, या आप उनसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ये कोई ऐसा रिश्ता है जो इस वक्त आप लोग साथ नहीं हैं, आप लोग अलहदा हैं, मुझे ये लग रहा है। तो यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, बट बहुत ज़्यादा इनके जहन में परेशानी आती है जब ये आपके बारे में सोचते हैं, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं होप भी आती है। ये इंसान ये सोचते हैं कि जब आप जहन में उनके आते हैं, वो ये सोचते हैं काश ये इंसान मेरा हो सकता या हो सकती, काश मैं इस इंसान को हासिल कर पाऊँ, काश हमारे दरमियान सब ठीक हो जाए, काश मैं एक बैलेंस्ड कनेक्शन बना सकूं, काश मैं उतना इन्वेस्ट कर पाऊँ जितना उस इंसान ने किया। यहाँ पर इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक नहीं था, चीज़ें बहुत ज़्यादा वन साइडेड रही हैं इस कनेक्शन में। सो ये इंसान परेशान है कि वो नहीं बैलेंस तरीके से चल पाए, इक्वली नहीं चल पाए, सो वो बैक ऑफ कर गए। सो बड़ी कन्फ्यूजन रही है इस कनेक्शन में। मे बी आपने ये बोला कि आप इक्वली नहीं चल रहे हैं, सो मुझे नहीं रहना है अब आपके साथ, सो वी शुड हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, सेपरेट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक मूविंग ऑन की एनर्जी है, कोशिश कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से मूव ऑन करने की, बट आई फील कि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं। सो हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्लियरली मिल गया है कि आप उनके जहन में हैं और बहुत ज़्यादा हैं, और इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है आपसे दूर जाना, आपको भुलाना। कहीं ना कहीं उनके दिल में अभी भी कोई होप है जिस पर वो होल्ड ऑन कर रहे हैं। वो होप उनके जहन से, उनके दिल से नहीं निकल रही है। वो बहुत ज़्यादा विश कर रहे हैं कि काश आप वापस उनकी ज़िंदगी में आ जाएं, हील हो जाए ये कनेक्शन, सब ठीक हो जाए। बट बहुत कन्फ्यूजन है, कैसे होगा, बहुत मुश्किल होगा, शायद कभी ना हो। इस तरह की थॉट्स उनके जहन में आपके लिए हैं। सो ये इंसान, यस, आप उनके जहन में हैं, ये इंसान सोचते हैं आपके बारे में, बट बहुत ज़्यादा ये टेंस लग रहे हैं और परेशान लग रहे हैं जब भी आप उनके जहन में आते हैं। बिकॉज़ आई फील कि ये इंसान ये सोचते हैं कि मे बी इट्स अ वेरी होपलेस सिचुएशन। आप लोगों के दरमियान कुछ नहीं हो सकता, कोई ब्रेक थ्रू आप लोगों के लिए नहीं आ सकता है, उनको फील होता है। यानी आपको सक्सेस मिलने के चांसेस बहुत कम है, फॉर वट एवर रीज़न में भी। बहुत से ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत से चैलेंजेस हैं उनकी लाइफ में। फैमिली प्रेशर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इशू हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन ये सोचते हैं कि हमारा एक होना बहुत मुश्किल रहेगा, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहेगा हमेशा हमेशा। सो आई फील के ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब आपके बारे में सोचते हैं, और उसकी मेन वजह यही है कि वो आपके साथ चल नहीं सकते हैं, इस वजह से परेशान ज़्यादा होते हैं। सो लेट्स सी और क्या सोचते हैं ये इंसान। आर यू ऑन हिज माइंड? हो मैन होल्डिंग अ कॉइन, नंबर 43। सो यस, यही उनकी विश है कि वो आपको ऑफ़र कर सकें ये कनेक्शन, स्टेबिलिटी। ओ गॉड, मैन होल्डिंग अ हार्ट, नंबर 45। सो यस, इनके दिल में अभी भी आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, डिज़ायर है कनेक्शन की, सीरियस रिलेशनशिप की, बट दे रियली फील के मे बी इट्स नॉट द राइट टाइम, इट्स ए होपलेस सिचुएशन, ये होपलेस है हम लोगों का कनेक्शन। आपके पर्सन ये सोचते हैं
सो इस कार्ड को मैं हमेशा ऐसे देखती हूँ कि मैन होल्डिंग अ हार्ट, मतलब उन्होंने अपनी फीलिंग्स होल्ड की हुई हैं, वो प्रेजेंट करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हैं। तो उन्होंने अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखी हुई हैं, वो अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं आपसे। वो बस सोच रहे हैं कि अगर मैं करूँ तो क्या हो, अगर करूँ तो क्या निभा पाऊँगा या नहीं, इस तरह की सोच है उनके जहन में। सो इसीलिए वो बस रुके हुए हैं और बस कन्फ्यूजन में बैठे हैं। सो कुछ कर नहीं रहे हैं वो। एक कार्ड नीचे गिर गया। ओके, सो लेट्स सी इंसान और क्या सोच रहे हैं। आर यू ऑन हिज माइंड? बाय द बुक नंबर 11, सोलमेट्स नंबर 41। सो यस, ये इंसान ये सोचते हैं कि यू हैव द की टू देयर हार्ट, देयर हैप्पीनेस। आप उनके सोलमेट हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट रहे हैं हमेशा, बट वो नहीं कर पाए कुछ। एंड आई फील कि उसमें एक रीज़न फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट हो सकती है। विद दिस बाय द बुक, इसको मैं एज ए ट्रेडिशन के हवाले से भी देखूंगी कि मे बी उनके ट्रेडिशंस, उनका बैकग्राउंड, फैमिली, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। इस वजह से शायद वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पाए, इस वजह से उनको परेशानी होती है कि ये सब चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। बट विद दिस बाय द बुक आई फील कि जैसे वो लिटरली आपके साथ बाय द बुक चलना चाहते हैं बट नहीं चल पाए। आई फील कि उन्होंने जो कमिटमेंट्स आपसे अब तक की, जो वादे उन्होंने आपसे किए, वो उन्होंने पूरे नहीं किए। और इस वजह से अब आप दोनों के दरमियान सेपरेशन है। सो जो बातें उन्होंने आपसे कहीं वो उनको पूरा नहीं कर पाए, वो नहीं आपके साथ फेयरली चल पाए। सो इस बात की टेंशन उनको होती है। वो सोचते हैं कि मैंने फेयर नहीं किया है, मैंने ठीक नहीं किया है इस इंसान के साथ, सो मे बी मुझे अब उससे दूर रहना चाहिए। वो ये भी सोचते हैं। फिर वो ये सोचते हैं कि आई जस्ट लव दिस पर्सन, फिर मैं क्या करूं। सो बेसिकली ये इंसान, फीलिंग्स आपके लिए उनके बहुत हैं दिल में, लेकिन आप यूँ कह लें कि लेवल अप नहीं हो रहे हैं, उन फीलिंग्स को ओन नहीं कर रहे हैं, आपके सामने नहीं आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं। वी हैव लव योर सेल्फ फर्स्ट, और उसकी वजह यह है कि आपके पर्सन के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स चल रहा है विद दिस लव योर सेल्फ फर्स्ट। बिकॉज उनके अंदर एक कॉम्प्लेक्स चल रहा है, कोई लो सेल्फ इस्टीम इशू, कुछ ना कुछ ऐसा कि उनको फील होता है कि वो शायद लवेबल नहीं है, शायद वो इस काबिल नहीं है, शायद वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। और इसीलिए ये कार्ड आया है कि दे रियली नीड टू वर्क ऑन देम सेल्व्स। इसलिए लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड आया कि सेल्फ़ लव उन्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ये जो भी उनका लो सेल्फ इस्टीम इशू है, जो भी कॉम्प्लेक्स है, जो भी है उनके जहन में, उसे उन्हें ओवरकम करने की ज़रूरत है। सो जो भी वो बिहेव कर रहे हैं, वो उनका एक पर्सनल इशू है, वो उसका ताल्लुक आपसे नहीं है। रेकन्सिलिएशन, सो यस, ये इंसान सोच रहे हैं रेकन्सिलिएशन के बारे में। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। ऑलरेडी आपका इनके साथ रिलेशनशिप रह चुका है, या आपके एक्स हो सकते हैं, या कोई ऐसे इंसान जिनसे रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है आपका। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, रिकन्साइल करना चाहते हैं। सो आज वैलेंटाइंस डे है, हो सकता है आज रात तक आप लोगों का रेकन्सिलिएशन हो जाए, आज रात तक, क्योंकि आज मौका भी है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन आज ही आपको कॉल या टेक्स्ट कर लें, आपको मना लें। मे बी सुबह ही उन्होंने कर ली हो किसी को, बट आज के दिन हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे रेकन्साइल कर लें, पॉसिबिलिटी है। सो ये इंसान आना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में वापस, वो यही सोच रहे हैं। लेट्स सी, आर यू ऑन हिज माइंड? येस, आज तो स्पेशली वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके जहन में हैं। सो इस पर लिखा है सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, काइंडनेस एनर्जाइजेज यू एंड ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू दोज अराउंड यू। सो आई डू फील कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उनके साथ बहुत ज़्यादा काइंड रहे हैं ऑलरेडी। नेक्स्ट इज़ बैक टू व्हाट यू लव। सो बैक के लफ्ज़ पर मैं करूँगी फोकस कि इंसान वापस आना चाहते हैं आपके पास। दे रियली वांट टू कम बैक इनटू योर लाइफ। सो ये इंसान आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। सो जब भी आप उनके माइंड में आते हैं, दे रियली वांट टू कम बैक, बिकॉज आपने जो कंपैशन रखा हमेशा, जो उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ आपने समझा, हर तरह के हालात में उनके गुस्से पर भी आप काइंड रहे, आपने उनको समझने की कोशिश की। सो
मे बी ऐसे कभी कोई उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर पाया और उन्हें ये बात रियलाइज़ हुई, आपका प्यार उन्हें रियलाइज़ हुआ कितना इंपॉर्टेंट है उनके लिए. सो दे रियली वांट टू कम बैक. जब भी आप उनके माइंड में आते हैं उनका दिल करता है आपके पास वापस आने का. सो लेट्स सी. इस पे लिखा है द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज़. अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ. सो आई रियली फील कि इस नए पाथ पर, नई जर्नी पर एक नई शुरुआत चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, और पास्ट को भुलाना चाहते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देना चाहते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ when you pass from this world, you take nothing with you but your soul and the memories you have shared with those you love. So जब आप इस दुनिया से जाते हैं सब कुछ यहीं रह जाता है, आप अपनी मेमोरीज़ लेकर जाते हैं, अपनी सोल लेके जाते हैं. सो बेसिकली ये कार्ड जब भी आता है इसका मतलब मैं हमेशा यही इस तरह से इंटरप्रेट करती हूँ कि ये जो 3D वर्ल्ड है, ये चीज़ें, ये सब यहीं पर रह जाएगा, इनका कोई मीनिंग नहीं है. मीनिंग आपके रिलेशनशिप्स का है, प्यार मोहब्बत का है, और जो बॉन्ड्स आप बनाते हैं उनका मीनिंग है, वो इम्पोर्टेंस रखते हैं हर चीज़ से ज़्यादा. सो मे बी ये चीज़ किसी को रियलाइज़ हो रही है, मे बी आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि ये 3D वर्ल्ड, ये मटेरियल, ये चीज़ें सब इधर ही रह जाएगा. सो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और पैसे के पीछे, मटेरियल चीज़ों के पीछे ना भागें. आपके पर्सन ने मे बी ये लर्न किया है या वो कर रहे हैं. लेट्स सी. सो इस पर लिखा है इन द नियर फ्यूचर. सो अगर आज नहीं तो इन द नियर फ्यूचर, डोंट स्टॉप. ये इंसान रुकेंगे नहीं और आपको परस्यू करेंगे, रेकन्सिलिएशन की तरफ आएंगे बहुत जल्द. सो इन द नियर फ्यूचर से मैं ये समझती हूँ अगले 2-3 महीने आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं. अगले 2-3 महीनों में ये इंसान आपसे रिकन्साइल कर सकते हैं. बट कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, कि आज शायद मौका भी है और हो सकता है कि आज ही आपके पर्सन आपसे कर लें. सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 2. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया येलो डायमंड के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आर यू ऑन हिज माइंड, आप उनके माइंड में हैं या नहीं अपने पार्टनर के. सो हिज मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेजॉरिटी लड़कियां देख रही हैं. सो इसका ये मतलब नहीं है कि आप फीमेल के लिए नहीं देख सकते, आप फीमेल के लिए भी देख सकते हैं. सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं ये रीडिंग्स. सो देखते हैं कि आप उनके माइंड में हैं आज या नहीं. सो सबसे पहले हमारे पास है द हैंग्ड मैन, फिर है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो डबल 8 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स. ओके, हाँ, तो यहाँ पर पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे ही एनर्जीज रिप्रेजेंट हो रही हैं. सो मैं आपसे हमेशा ये कहती हूँ कि आपने स्टार साइंस पर फोकस नहीं करना. अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है एनर्जी, तो फिर बिल्कुल आपकी है. सो स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना. सो बड़ी मिली जुली सी यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि एक तरफ है 8 ऑफ कप्स, एक तरफ है 8 ऑफ वॉन्ड्स. सो आई फील कि ये इंसान दिखा ये रहे हैं कि उन्हें आपकी परवाह नहीं है या वो बहुत कूल हैं, क्योंकि आप दोनों में मुझे इस वक्त एक डिस्टेंस नज़र आ रहा है, इमोशनल, फिज़िकल डिस्टेंस है, नाराज़गी चल रही है या कुछ इस तरह का दिखा वो यही रहे हैं. बट बहुत डिज़ायर है, पैशन है आपसे कनेक्ट करने की, बहुत डिज़ायर है आपसे बात करने की, आपसे मिलने की बहुत डिज़ायर है. सो आर यू ऑन हिज माइंड? येस ऑफ कोर्स, आप उनके माइंड में हैं, लेकिन ये इंसान दिखाना नहीं चाहते हैं. एंड विद द 7 ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते, छुपाना चाहते हैं कि वो आपकी कमी को भी महसूस कर रहे हैं. वो इनसिक्योर हैं आपके दूर होने पर, आपकी नाराज़गी पर इनसिक्योर होते हैं, उन्हें तकलीफ़ होती है, लेकिन वो ये नहीं दिखाना चाहते हैं. सो अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये इंसान अफेक्ट हो भी रहा है या नहीं मेरी खामोशी से, मेरे दूर रहने से, बिल्कुल अफेक्ट हो रहे हैं, बल्कि बहुत इनसिक्योर हैं. विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स उन्हें बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं वो आपको खो ना दें. सो बड़ा फियर है उनके अंदर, एक वो नहीं आपको खोना चाहते हैं, बहुत डिज़ायर है आपके लिए, पैशन है आपके लिए, और मोटिवेशन भी है उनके अंदर आपके लिए. सो 2 चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं. एक तो ये कि यस, हो सकता है कि ये इंसान बिल्कुल आपसे
बात ना करें, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो कर भी दें। सो मुझे ये फ़ील हो रहा है कि ये इंसान बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल हैं, प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सो ये बिल्कुल आपके ऊपर स्टक हैं, आपके बारे में सोच भी रहे हैं, और हो भी सकता है कि अचानक से आपको कॉल कर दें, आपसे मिलने के लिए कह दें, और ये भी हो सकता है कि बस चुप करके सफ़र करते रहें और कुछ भी ना कहें। सो ये दो एक्सट्रीम्स आपके पर्सन को लेकर मुझे नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल इंसान है, ये कुछ भी कर लेते होते हैं। सो इस वक्त तो बहुत कोशिश उनकी यही है कि वो कूल बनकर दिखाएं, आपको स्ट्रॉन्ग बनकर दिखाएं, और बिल्कुल अपनी फीलिंग्स शो ना करें, अपनी तकलीफ़, अपनी इनसिक्योरिटी बिल्कुल आपको ना दिखाएं, और बहुत स्ट्रॉन्ग रहें। सो इस वक्त आपके पर्सन ये कर रहे हैं, बट ये इंसान सोच रहे हैं आपके बारे में, एंड आई फील के बड़े डिफरेंट अंदाज में भी सोचना शुरू किया है उन्होंने विद द हैंग्ड मैन। बड़े आप कह लें कि एक पॉजिटिव एक्सक्यूज़ मी, बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में उन्होंने आपके बारे में सोचना शुरू किया है। सो देखते हैं कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं। आर यू ऑन हिज माइंड? क्या आप उनके जहन में हैं? द टेम्पल पाथ नंबर 12। सो ये कनेक्शन आपके पर्सन के लिए बहुत सेक्रेड है, आई फील। एंड स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। सो आपकी खामोशी से उनको डर भी लग रहा है कि कोई तूफ़ान लिटरली कोई तूफ़ान ना आ जाए। मे बी दे फील कि जब आप खामोश होते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भर रहा होता है, और फिर एकदम निकलता है। सो आप उनके लिए बहुत सेक्रेड हैं, बहुत प्रेशियस हैं, ये कनेक्शन उनके लिए बहुत सेक्रेड है। यानी दिस इज़ समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, मैं वही आपको बता रही हूँ। अगर आपको लगता है ये आपकी रीडिंग नहीं है तो आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा, बट आई रियली फील कि ये जो इंसान है उनके लिए ये कनेक्शन बहुत सेक्रेड है। ये कोई लस्ट या कोई 3D मटीरियल किस्म की चीज़ नहीं है। दिस इज़ समथिंग वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, वेरी स्पिरिचुअल। और इस वक्त वो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं कि कोई तूफ़ान आने वाला है, जैसे कोई लड़ाई होने वाली है, कुछ हो ना जाए, और वो ये भी बहुत डरते हैं कि कनेक्शन ख़त्म ना हो जाए। बहुत फियर है उनके दिल में आपको खोने का। सो लेट्स सी। नो पीस लाइक होम। सो आप उनका पीस हैं, आप उनका होम है। आई रियली फील टाइम टू गो नंबर 45। बट मे बी लिटरली उन्होंने आपको ये बोला, या आपने बोला कि इट्स टाइम टू गो, हमें एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, बट वो झूठ था। बिकॉज़ जब से आपसे दूर हैं वो बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बिकॉज़ आप उनका पीस हैं, आप उनका होम है। सो दे डोंट वांट टू गो एक्चुअली। कार्ड पर तो ये लिखा है टाइम टू गो, बट दे डोंट वांट टू गो एनीवेयर। बस वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत इनकी थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं, बहुत स्वीट एनर्जी फील हो रही है मुझे। और ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेट्स सी। और ये इंसान आपसे डरते भी हैं। लेट्स सी क्या सोचते हैं और आपके बारे में। आर यू ऑन हिज माइंड? फाइनेंसेस एंड करियर। फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। सो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में चल रहे, और इस वजह से आपका कनेक्शन अफेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट इज़ रिलीजियस फैक्टर्स। रिलीजन आप दोनों का डिफरेंट हो सकता है, रिलीजियस बिलीव्स, अपब्रिंगिंग, ये भी हो सकता है। सो ये दो स्पेसिफिक मैसेजेस हैं, बट इसका मतलब ये भी है कि ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। सो ये इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं। लेट्स सी और क्या सोचते हैं। आर यू ऑन हिज माइंड? द हार्ट ऑफ द मैटर। देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई नंबर 22। सो इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है उससे बहुत कुछ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है। सो कंप्लीट पिक्चर आपको अभी नज़र नहीं आ रही है। नेक्स्ट इज स्पीक द लैंग्वेज ऑफ लव। इसका नंबर 35 है। लविंग वर्ड्स हैव द पावर टू चेंज लाइफ्स इंक्लूडिंग योर ओन। सो इसका मतलब ये है कि अच्छा बोला करें अपने बारे में, कभी भी अपने आप को मजाक में भी अंडर एस्टिमेट ना किया करें।
अफर्म किया करें, पॉजिटिव चीज़ें अफर्म किया करें. सो वर्ड्स हैव पावर, बिल्कुल इसके ऊपर सही लिखा हुआ है. सिर्फ लविंग वर्ड्स ही नहीं, जो आप नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं उनमें भी पावर होती है. सो अच्छी चीज़ें अपने बारे में कहा करें और अफर्म अच्छी चीज़ें किया करें. सो आई फील कि फिर वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी. जब आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा मैनिफेस्ट होगा, बिकॉज वर्ड्स बिकम थिंग्स. ये आप लोगों को पता है ऑलरेडी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर अगर आप रिसर्च करते रहते हैं और यूज़ भी करते हैं कॉन्शियसली, वैसे तो हर वक्त हम कर ही रहे हैं मैनिफेस्ट, बट एनीवे पता नहीं मैं क्या और बातें करना शुरू हो गई हूँ. सो ये इंसान आपको हो सकता है कि कोई बहुत स्वीट सा मैसेज करें विद दिस कार्ड. मे बी आपको आज कहें हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर दें आपको आज. मे बी उन्होंने ऑलरेडी सुबह में कर दिया आपको, बट हो सकता है कि शाम तक करें. मे बी कुछ प्लान अचानक से कर लें आपके साथ, ये भी हो सकता है. बट आई रियली फील कि ये इंसान आपसे काफ़ी प्यार करते हैं और आज बड़ा आपको मिस कर रहे हैं, कनेक्टेड हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा. सो लेट्स सी. ओके, 2 कार्ड्स आ गए. सो इसके ऊपर लिखा है ट्रस्ट. ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस. वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म. सो मे बी आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, और आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपनी सिचुएशन पर ट्रस्ट करें, एक्सेप्ट करें करंट सिचुएशन को. एंड देन फ्रीडम. देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू. द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वांट इट टू बी. सो आई ऑल्सो फील कि मे बी आपको फ्रीडम देनी चाहिए थोड़ी सी अपने पार्टनर को. आपके पास भी आपकी फ्री विल है, और फिर आप देखेंगे क्या होता है. सो देख लीजिए 2 मैसेजेस आपसे कैसे रेजोनेट करें. आई फील कि जैसे आपसे ही कहा जा रहा है कि आप ट्रस्ट भी करें और फ्रीडम दें, और फिर देखें कि क्या होता है. ये मैसेज किसी के लिए है. सो लेट्स सी. 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे. सो मे बी आपके पर्सन ये चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें फ्रीडम दें और देखें कि वो क्या करते हैं आपके लिए. उन पर पाबंदियाँ ना लगाएं. सो इस पर लिखा है अपॉर्चुनिटी. सो ये अपॉर्चुनिटी आज आपके दरवाजे पर आ सकती है. हो सकता है विद द फॉरगिवनेस ये इंसान आज आपसे अपोलोजाइज़ कर लें अपने पास्ट बिहेवियर के लिए, हो सकता है. सो यस, अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आप उनसे अपोलोजाइज़ कर लीजिएगा. और अगर आपको पता है पूरे दिल से कि गलती आपके पर्सन की थी तो वो आपसे अपोलोजाइज़ कर लेंगे. बट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है आज के दिन. पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट कर पाएंगे. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 3. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो जाते जाते मेरी हमेशा आपके लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो. और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, लव यू लॉट्स. बाय बाय.